आप सबों का स्वागत है लिविंग हैप्पीली के स्पिरिचुअल डिवोशनल सीरीज में। आज आपके सामने मैं नरेंद्र कुमार लाया हूं महाशिवरात्रि की महिमा। जैसा कि हम सब जानते हैं, महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव के पूजन का सबसे बड़ा पर्व भी है। वैसे तो प्रत्येक माह में एक शिवरात्रि होती है, परंतु फागुन माह की कृष्ण चतुर्दशी को आने वाली इस शिवरात्रि का अत्यंत अधिक महत्व है, इसलिए इसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि मानवता को उबारने के लिए इस दुनिया में देवत्व के आगमन का स्मरण कराता है। शिवरात्रि आदि देव भगवान शिव और मां शक्ति के मिलन का महापर्व है। चतुर्दशी तिथि के स्वामी शिव हैं। ज्योतिष शास्त्रों में इस परम शुभ फलदायी कहा गया है। इस दिन को ज्योतिषीय गणना की अगर अध्ययन की जाए तो इसके अनुसार सूर्य देव भी इस समय तक उत्तरायण में आ चुके होते हैं तथा ऋतु परिवर्तन का यह बहुत ही सरल उपाय होता है। शिव का अर्थ है कल्याण। समय अत्यंत शुभ कहा गया है। महाशिवरात्रि पर सरल उपाय करने से इच्छित सुख की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा अपनी क्षीणस्थ अवस्था पर पहुंच जाते हैं, जिस कारण बलहीन चंद्रमा सृष्टि को ऊर्जा देने में असमर्थ हो जाते हैं। अब मन कमजोर होने पर चंद्रमा का सीधा संबंध मन से कहा गया है। भौतिक संताप प्राणी को घेर लेते हैं तथा विषाद को स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान चंद्रमा शिव के मस्तक पर सुशोभित हैं। शिव का आश्रय लिया जाता है। महाशिवरात्रि शिव की प्रिय तिथि है, अतः ज्योतिषी शिवरात्रि को शिव आराधना कर कष्टों से मुक्ति पाने का सुझाव देते हैं। शिव स्थापना के बीच की कड़ी सृष्टि के विनाश और पुनः अनादि है। शिव आदि को सुखों का आधार मानकर महाशिवरात्रि पर अनेक प्रकार के अनुष्ठान करने की महत्ता कही गई है। शिवरात्रि पर सच्चा उपवास यही है कि हम परमात्मा शिव से बुद्धि योग लगाकर उनके समीप रहें। उपवास जागरण का सच्चा अर्थ भी काम का अर्थ ही है। समीप रहना, क्रोध आदि 5 विकारों के वशीभूत होकर अज्ञान रूपी कुंभकर्ण की निद्रा में सो जाने से स्वयं को सदा बचाए रखना है। यह महापर्व शिवरात्रि साधकों को इच्छित फल, धन, सौभाग्य, समृद्धि एवं आरोग्यता प्रदान करता है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के उदय से, जो महादेव का विशालकाय रूप है, हुआ था। वर्ष 2019 में महाशिवरात्रि का व्रत 4 मार्च को मनाया जाएगा। शिव जी जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, शिव पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में कालपाश तथा रुद्राक्ष नागराज माला से सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूलधारी हैं। भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिव शंकर, भोलेनाथ, महादेव, भगवान असुतोष, उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, महाकाल, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव,
तथा अन्य सहस्त्र नामों से संबोधित कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे भगवान शिव एवं शिवा हम सब के चिंतन को सदा सदैव सकारात्मक बनाएं एवं सबकी मनोकामना पूरी करें। शिव, जिनसे योग परंपरा की शुरुआत मानी जाती है, को आदि प्रथम गुरु माना जाता है। परंपरा के अनुसार इस रात को ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है जिससे मानव प्रणाली में ऊर्जा की एक शक्तिशाली प्राकृतिक लहर बहती है। इसे भौतिक और आध्यात्मिक रूप से लाभकारी माना जाता है। इसलिए इस रात जागरण की सलाह भी दी गई है, जिसमें शास्त्रीय संगीत और नृत्य के विभिन्न रूप में प्रशिक्षित विभिन्न क्षेत्रों से कलाकारों पूरी रात प्रदर्शन करते हैं। शिवरात्रि को महिलाओं के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति के सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। वह अविवाहित महिलाएं भगवान शिव, जिन्हें आदर्श पति के रूप में माना जाता है, जैसे पति के लिए प्रार्थना करती हैं। महाशिवरात्रि में किसी भी पहर अगर भोले बाबा की आराधना की जाए तो मां पार्वती और भोले त्रिपुरारी दिल खोलकर भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि को लेकर भगवान शिव से जुड़ी कुछ अन्य पौराणिक कथाएं मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महाशिवरात्रि का इस पावन पर्व को मनाएंगे। कई स्थानों पर अधिकतर लोग यह मान्यता रखते हैं कि इसी दिन भगवान शिव का विवाह मां पार्वती के साथ हुआ था। इसी दिन भगवान शिव ने तांडव कर अपना तीसरा नेत्र खोला था, ब्रह्मांड को इस नेत्र की ज्वाला से समाप्त किया था। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जब भी धार्मिकता घटती है और अधर्म उत्पन्न होता है तो अच्छे की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और एक धार्मिक व्यवस्था के पुनर्स्थापन के लिए प्रकट होते हैं। सब देवताओं के मंदिर में शिव मंदिर का एक अनोखा स्थान होता है। शिव को आमतौर पर एक देवता द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है और इसके बजाय लिंगम द्वारा दर्शाया जाता है। शिव के नाम का प्रत्यय नाथ या ईश्वर भी हम जानते हैं। वे सभी प्राणियों के उपासक हैं। शिव के कई नामों में से एक नाम सर्वेश्वर है, जो सभी के भगवान हैं। देवता शंकर के चित्र अक्सर उन्हें एक शिवलिंगम के सामने ध्यान करते हुए दिखाई देते हैं। पौराणिक कथाओं में कृष्ण और राम को अवतारी माना गया है। वे पैदा हुए थे, उनकी मृत्यु भी हुई थी। कहा जाता है कि उन्होंने शिव की पूजा की थी। अन्य देवता भी शारीरिक जन्म लेते हैं, लेकिन शिव न तो जन्म लेते हैं न ही मरते हैं। शिव मानव शरीर में खुद को अवतरित करते हैं। एक घटना जो शिवरात्रि के दौरान मनाई जाती है, शिव का अवतार रात्रि के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वह इस दुनिया में तब प्रकट हुए थे जब अज्ञानता और बुराई के अंधेरे से यह पूरा संसार ढका हुआ था। सर्वज्ञ शिव मनुष्य को ज्ञान का प्रकाश देकर अंधकार को दूर करते हैं। शिवलिंगम पर 3 समानांतर रेखाएं शिव के समय 3 पहलुओं के ज्ञान का प्रतीक है। पंक्तियों के बीच में आंखें ज्ञान की आंख को इंगित करती है, जो वह मानव आत्माओं को देते हैं। महाभारत में भी शिव की पुनर्योजी भूमिका का वर्णन मिलता है, जिसमें कहा गया है कि जब संसार अंधकार और प्रचंडता से ग्रस्त हो गया था, एक अंडे की तरह प्रकाश का रूप उतरा और एक नया क्रम स्थापित हुआ। शिव पुराण के धर्म संहिता भाग में यह कहा गया है कि विनाश के समय एक शानदार प्रकाश खुद को प्रकट करता है, जो प्रकाशमान, चमकदार और शाश्वत है। इस प्रकाश के माध्यम से दुनिया बनाई गई थी। गीता शिव की इस भूमिका पर संकेत देती है, जब कृष्ण कहते हैं,
मैं महाकाल हूं, यानी कि मृत्यु का देवता हूं। मृत्यु कभी भी मुझ में संपर्क नहीं कर सकती है। इस तरह का दावा केवल शिव परम परमात्मा ही कर सकते हैं। आत्मा जो कभी जन्म नहीं लेता वह मृत्युंजय है, अमर है। शिव और कृष्ण की भूमिकाओं के बारे में भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक भगवान है। हालांकि देवता कई हो सकते हैं। विभिन्न आस्था परंपराओं के बीच सभी आत्माओं का सर्वोच्च समावेश और सर्वशक्तिमान के रूप में समझा जाता है। शांति का सागर, उद्गार करता और सर्वशक्तिमान हमेशा के लिए एक भौतिक अस्तित्व की सीमाओं से परे हैं। वह अपने आध्यात्मिक बच्चों, इन देवी देवताओं, राक्षसों के कातिलों को शक्ति प्रदान करके अपने कार्य करते हैं, जो पवित्रता, प्रेम और ज्ञान के अवतार भी हैं। वे अलौकिक प्राणी नहीं हैं, बल्कि दिव्य गुणों वाले मनुष्य हैं। वे अपने साथी मनुष्यों में इस गुणों का बढ़ावा देना चाहते हैं, एक नई उन्नत चेतना का पोषण करते हैं और इस प्रकार एक धर्मी विश्व व्यवस्था बनाने के कार्य में दिव्य उपकरणों के रूप में कार्य करते हैं। वास्तव में महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ की आराधना का ही पर्व है। जब धर्म प्रेमी लोग महादेव का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो इस दिन शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जो शिव के दर्शन पूजन पर खुद को सौभाग्यशाली मानती है। अगर शिवरात्रि के अनुष्ठान की बात की जाए तो महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की विभिन्न पवित्र वस्तुओं से पूजन एवं अभिषेक किया जाता है, जैसे बेलपत्र, धतुरा, अबीर, गुलाल, बेर, उम्बी आदि अर्पित किए जाते हैं। भगवान शिव को भांग बेहद प्रिय है, अतः कई लोग उन्हें भांग भी चढ़ाते हैं। दिन भर उपवास रखकर पूजन करने के बाद शाम के समय फलाहार किया जाता है। गेंदे के फूल की अनेक प्रकार की मालाएं शिव पर अर्पित की जाती है। इस अवसर पर भगवान शिव का अभिषेक अनेक प्रकार से किया जाता है। जलाभिषेक जल से एवं दुग्धाभिषेक दूध से किया जाता है। बहुत जल्दी सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिरों पर भक्तों, जवान और बूढ़ों का तांता लगना शुरू हो जाता है। वे सभी पारंपरिक शिवलिंग पूजा करने के लिए आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। भक्त सूर्योदय के समय पवित्र स्थानों पर स्नान करते हैं, जैसे गंगा या किसी अन्य पवित्र जल स्रोत में। यह शुद्धि के अनुष्ठान है जो सभी हिंदू त्योहारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पवित्र स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं। भक्त शिवलिंग स्नान करने के लिए मंदिर में पानी का बर्तन ले जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों दोनों सूर्य, विष्णु और शिव की प्रार्थना करते हैं। मंदिर में घंटी और शंकर जी की जय, भोले बाबा, ओम नमः शिवाय ध्वनि गूंजती है। भक्त शिवलिंग की 3 या 7 बार परिक्रमा करते हैं, फिर शिवलिंग पर पानी या दूध भी डालते हैं। अब मैं आपको बता दूं, आप अभी देख रहे हैं लिविंग हैप्पीली के यूट्यूब चैनल, जिसमें यह हमारा स्पिरिचुअल एंड डिवोशनल सीरीज है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राणी के द्वारा अज्ञानवश या ज्ञानपूर्वक किए गए पुण्य अक्षय ही होते हैं। भगवान शिव जी की पूजा का फल अगर निष्काम भावना से किया जाए तो और भी अधिक फलदायी हो सकता है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं वह कौन सी 6 वस्तुएं हैं। शिवलिंग का पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक, बेर या बेल के पत्ते जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, सिंदूर का पेस्ट स्नान के बाद शिवलिंग को लगाया जाता है जो कि पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है, फल जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाता है,
जलती धूप धन उपज जो हमारी संपन्नता को दिखाता है, दीपक जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल माना जाता है, पान के पत्ते जो सांसारिक सुख के साथ संतोष अंकन करते हैं। शिवरात्रि के दिन श्रद्धालुगण 3 प्रहर का उपवास कर रात भर भगवान का जाप, अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यह महाशिवरात्रि मनाया जाता है। मध्य भारत में शिव अनुयायियों की एक बड़ी संख्या है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन सबसे सम्माननीय भगवान शिव का मंदिर है, जहां हर वर्ष शिव भक्तों की एक बड़ी मंडली महाशिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना के लिए आती है। कश्मीर में ब्राह्मणों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यहाँ 3 से 4 दिन तक चलता है और शिव पार्वती के विवाह का आयोजन होता है। बिहार, उत्तर प्रदेश सभी जगह महाशिवरात्रि लगभग संपूर्ण भारत में यह महाशिवरात्रि पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ तक कि बांग्लादेश में हिंदू महाशिवरात्रि भी मनाते हैं। वे भगवान शिव के दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने की उम्मीद से व्रत रखते हैं। कई बांग्लादेशी हिंदू इस खास दिन चंद्रनाथ धाम चिटगांव जाते हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं की मान्यता है कि इस दिन व्रत व पूजा करने वाले स्त्री पुरुष को अच्छा पति या पत्नी मिलती है। इस वजह से यह पर्व बहुत खासा प्रसिद्ध है। नेपाल में जहाँ की पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष रूप से उस मंदिर को सजाया जाता है, व्यापक रूप से वहां मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर काठमांडू में भक्त जनों की अथाह भीड़ उमड़ती है। इस महापर्व पर भारत समेत विश्व के विभिन्न स्थानों से जोगी एवं भक्तजन मंदिर में आते हैं और महाशिवरात्रि की पूजा करते हैं। तो आइए हम भी चलते हैं, आज महाशिवरात्रि मनाते हैं और अपनी सभी मनोकामना पूरा करते हैं। इस संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।